गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मैंने पीछे कुछ एक कारकों की चर्चा की थी और कुछ एक महत्वपूर्ण और भी कारक हैं जिसकी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। जैसे देखिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब बच्चों को दी जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षक बच्चों को अधिगम करा रहे हैं, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को विषय का ज्ञान कितना है। कारण देखिए, विषय का ज्ञान अधूरा रहने पे शिक्षक बच्चों को के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को निरूपित नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो पर्टिकुलर शिक्षक कक्षा में शिक्षण करने जाते हैं या जो अधिगम कराने जाते हैं, उस विषय विशेष का उनको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि शिक्षक के भीतर कॉन्फिडेंस होगा और वह कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को सही प्रकार से पढ़ा पाएंगे और बच्चे ऑब्जर्वेशन के मार्फत से इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। इसके अलावे जो आज सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षक प्रशिक्षण। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ये आज पूरे देश में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम बड़े जोरों से चल रहा है। आपको पूरे भारत में हजारों टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जहां डीएलएड, बीएड, एमएड के मार्फत से टीचर एजुकेशन की फील्ड में शिक्षा दी जाती है। ये बात दूसरी है कि गुणवत्ता का भारी अभाव है महाविद्यालयों में, और जिस कारण से योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं और इस कारण से जो प्रशिक्षण का कार्य है वो सही प्रकार से लोग नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे संस्थान में बहुत सारे शिक्षक आज ऐसे हैं जो प्रशिक्षण बढ़िया से दे पा रहे हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के कोर्स में मनोविज्ञान की सबसे गहरी भूमिका होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये शिक्षक प्रशिक्षण है ना, ये डिपेंड अपॉन साइकोलॉजी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल्स। इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों को आप सही प्रकार से पढ़ा पाते हैं, सिखा पाते हैं। खासकर कुछ चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों की आईक्यू क्या है, बच्चों की क्रिएटिविटी क्या है, बच्चों की पर्सनैलिटी क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों का डिसइंटरेस्ट क्या है, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें टीचर्स ट्रेनिंग में साइकोलॉजी के तहत दिया जाता है। और जिन शिक्षकों को इसका अच्छा ज्ञान होता है या जो शिक्षक बढ़िया से प्रशिक्षण ले लेते हैं और उनको इस बात का ज्ञान होता है, तो वो जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। बच्चे भली भांति उस पाठ को समझ पाते हैं, कारण शिक्षक बढ़िया से पढ़ाते हैं और उसके पढ़ाने में मनोविज्ञान की गहरी भूमिका होती है। इसके अलावा संप्रेषण कौशल की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, आप जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं या आप कहीं भी किसी को संबोधित करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, इसका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान होता है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैंने पीछे 2-3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं, मेरा लेक्चर उस पर भी रहा है। आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना हो तो आप उस वीडियोज़ को देखिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आप देखिए कि जो शिक्षक संप्रेषण की क्रिया को जितनी ही मजबूती से, जितना ही बढ़िया ढंग से अंजाम दे देते हैं, बच्चे के ऊपर उसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। कारण इसके अंतर्गत जो डिफरेंट महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को जब सलीके से शिक्षक अपने संप्रेषण के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, जो विषय विशेष पढ़ाना है, जो टॉपिक विशेष पढ़ाना है, अपने संप्रेषण के माध्यम से जब बच्चों के सामने लाता है, तो बच्चे उसको सहज भाव से, सरल भाव से उसको सीख जाते हैं, उसका अधिगम कर जाते हैं और फलतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब बच्चों को सही प्रकार से मिल पाती है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे देश में, हमारे समाज में, कि माता पिता का शिक्षित होना। देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है रिसर्च के उपरांत
कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता पढ़े लिखे थे बनिस्पत ऐसे बच्चे कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे या कम थे, बहुत डिफरेंस हुआ बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में, और खासकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में भी इससे डिफरेंस पैदा हुआ। कारण क्या होता है, जो माता पिता पढ़े लिखे होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, उनके भीतर शिक्षा रूपी संस्कार विद्यमान रहता है। वो बच्चे को कैसा वातावरण मुहैया कराना है, बच्चों के लिए किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है, बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में दाखिला देना है, बच्चे की मनोवृत्ति को जानकर, बच्चे की अभिवृत्ति को जानकर वो उस प्रकार से बच्चों को उस प्रकार के का विषय पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। और सबसे क्या होता है कि माहौल बढ़िया बना लेते हैं, और इसका असर क्या होता है कि बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे प्रारंभिक अवस्था में अपने माता पिता के मार्फत से ही सीखते हैं। कारण माता पिता का वो अनुकरण करते हैं। माता पिता अच्छा करते हैं तो भी अनुकरण करते हैं, बुरा करते हैं तो भी अनुकरण करते हैं। चूंकि बच्चे जब प्रारंभिक अवस्था में अनुकरण से सीखते हैं, तो अगर बच्चे के माता पिता शिक्षित होते हैं तो वो बच्चे को ध्यान में रखकर कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हमारे बच्चों के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक असर हो रहा है, इसलिए वो बहुत ही बैलेंस्ड जीवन जीते हैं और फलतः बच्चे के ऊपर बड़ा ही सकारात्मक असर होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि माता पिता शिक्षित हों, और माता पिता अगर शिक्षित होंगे तो बच्चे के भले बुरे के बारे में समझेंगे, और फलतः बच्चे का विकास चहुमुखी होगा, और गुणात्मक जो शिक्षा है, गुणात्मक जो विकास है, उसके रास्ते में बहुत ही सहायक भूमिका निभाएंगे। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, ये जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने में, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में महती भूमिका निभाते हैं। आगे हम इसी क्रम को जारी रखते हुए हम फिर आगे नई चर्चा आपके सामने करेंगे।